सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? और सबसे बड़ा सेवा क्या है? या सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि सबसे बड़ा पाप, तीर्थ, पुण्य या सेवा, इन सब में से सबसे बड़ा क्या है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार ही सजा या पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं, उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जो अपने कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो भी पाप करता है, उन सभी पापों को अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बच नहीं सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बद्धा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने में अजगर योनि की आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी की मान भंग करता है, ऐसे व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा से बड़ा एक पाप जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा भी क्या। भगवान श्री कृष्ण के दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है, वो है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पूर्व अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय यह घोषणा कर दी थी कि आत्मावस्था का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दे दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है। ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। जीवन में मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा बताई गई है। इस सेवा से कष्ट दूर होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह सेवा करनी चाहिए। एक संत ने बताया कि उन्होंने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा कर्म है, साथ ही यह जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक मनुष्य को यह सेवा कर्म की तरह करनी चाहिए। कहा है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, उसके कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। इस मौके पर प्रमुख संत ने कहा कि संत निरंकारी भवन साप्ताहिक सत्संग में सदगुरु को दया का सागर बताया गया है। एक गुरु अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा किया करते थे। उनके इस कार्य से उनके 2 शिष्य सहयोग देते थे। दोनों शिष्य बड़े ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में कई रोगी आ गया। उस समय दोनों शिष्य अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे। गुरु ने अपने सहयोग हेतु शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्यों के लिए प्रार्थना से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब वह व्यक्ति शिष्यों के पास गया तो उन्होंने कहा, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होते ही हम आते हैं। थोड़ी देर होने पर गुरु ने फिर व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आ तो गए, लेकिन वे थोड़े क्रोध में थे। उन्होंने आते ही गुरुजी से कहा, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? यह समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा में अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते। गुरु ने उस रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा,
मैंने इस व्यक्ति की सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी कभी ही आता है। सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहे तो नहीं कर सकते। उन्हें भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। जो मनुष्य सेवा करता है उसकी अल्प समय की प्रार्थना को भी देवता स्वीकार कर लेते हैं। गुरु की बात को समझकर शिष्य अपने कृत्य पर लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना से अधिक महत्व सेवा को देने लगे। वे समझ चुके थे कि देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य की आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के कारण किसी को पीड़ा हो तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवाभावी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।